हेलो पीपल। अभी हम लोग देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 7 कहता है कि गेटिंग टू नो प्लांट्स। आइए पौधों के बारे में जानें, है ना, प्लांट्स के बारे में जानें। जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट ढेर सारे तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइज। इसको 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई करते हैं: हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़। हर्ब कौन है? जिसकी एक स्टेम होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। और शर्ब्स कौन है? ये झाड़ी जैसा होता है ना, झाड़ी जैसा। ये क्या है? इसकी जो ब्रांचेस हैं ये ज़मीन के पास से ही निकल जाती हैं और ये ऐसे एक गुच्छे जैसा बनता है, झुरमुट जैसा बन जाता है। और ट्री क्या होता है? ट्री नॉर्मल पेड़ है, स्ट्रॉन्ग तना और ऊपर जाके वो पूरा फैल जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारे ऐसे ही दिखें या सब ऐसा ही नज़र आए, सबकी शेप अलग अलग होती है। जैसे हम लोग यूकैलिप्टस की बात करें, यूकैलिप्टस सफ़ेदा बहुत लंबा लंबा होता है ना, यहाँ थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस होती हैं उसकी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। या फिर हम लोग क्रिसमस ट्री की बात करें तो क्रिसमस ट्री भी इस तरीके का होता है। और अगर हम आम के पेड़ की बात करें तो वैसा नज़र आता है। बबूल, नीम, है ना, ये सब इस तरह के नज़र आते हैं। तो ये हर्ब्स, किसी के पत्ते छोटे किसी के बड़े, ये अलग अलग वैरायटी में ये पाए जाते हैं। अब जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या पाएंगे? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिनकी स्टेम जो है वो बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होती है। दिस इज़ कॉल्ड हर्ब। सॉफ्ट है वो लेकिन फर्म है, ताकि वो पौधा अपनी जगह पे खड़ा रहे। दीज आर यूजुअली शॉर्ट, छोटे होते हैं। मे नोट हैव मैनी ब्रांचेज, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकता है कि ना हो। मे नोट हैव। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट की जो स्टेम्स हैं, जैसे ये स्टेम है, इसके पास ही इसकी ब्रांचेस उगनी शुरू हो जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ये हार्ड है लेकिन बहुत मोटी नहीं होती। ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं? इनको शर्ब्स कहते हैं। कुछ प्लांट होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं और बहुत हार्ड और थिक स्टेम होती है, बहुत मोटी और हार्ड स्टेम होती है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। अब ब्रांचेस इसकी अपर पार्ट में है, नीचे नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पौधों को हम ट्रीज कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन यू क्लासीफाई प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। ये एक्टिविटी हम लोग कर लेंगे। दिस इज़ द एक्टिविटी। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, टोमेटो, मैंगो, लेमन, इनका देख के हम लोग ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिल कर लेंगे, तो उससे आपकी क्लासिफिकेशन ईजी हो जाएगी और आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी। कुछ पौधे कैसे होते हैं? जिनकी वीक स्टेम होती है, जो स्टेम है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो ज़मीन पे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ज़मीन पे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? गंदा बनाया मैंने, लेट मी मेक इट क्वाइट ब्यूटीफुल वन टू मेक यू अंडरस्टैंड इट ईजीली। ये इस तरह के होते हैं। यहाँ इनके पत्ते होंगे और यहाँ इनकी और यहाँ इनका फ्रूट लगेगा। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्रीपर, है ना, क्रीप करने वाले, रेंगने वाले। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट इन क्लाइंब अप, कुछ कैसे होते हैं? पेड़ के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट। इनको कहते हैं क्लाइंबर्स। जो ऊपर चढ़ जाते हैं दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। जो नीचे ही रेंगते हैं दे आर नोन एज क्रीपर्स। दीज आर डिफरेंट हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। ये अलग अलग तरह के हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज हैं। देखो ये है क्रीपर, ये क्या खरबूजा लगा है, मेलन। ये क्लाइंबर, ये है मनी प्लांट। तो ऐसे ढेर सारे अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं अपने आसपास। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और होम, जिसमें से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप इन सब चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। स्टेम क्या होता है? स्टेम इज ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। जो अलग अलग पौधे हैं इनकी स्टेम आप ध्यान से देखिए, और डिफरेंट स्ट्रक्चर या पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, इसको आप मतलब कौन कौन से इसमें ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं या ना ब्रांच है ना लीव हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको देख के आप इनको कंपेयर कीजिए। स्टेम बियर लीव्स, स्टेम्स जो होती हैं उसमें लीव्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, बर्ड्स होती हैं,
बड क्या होते हैं? फूल के खिलने के पहले वाला, कली, कली इज बड। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल और फल। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पाएंगे और हर पौधे में एक अलग चीज़ मिलेगी और हमेशा सेम पौधे सेम तरह के नहीं होते। हर पौधे के अंदर एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक होगी। अभी एक एग्जाम्पल हमने लिया, पानी के अंदर कलर मिक्स किया, से हम लोगों ने रेड कलर डाल दिया। रेड कलर देखना आसान है इसलिए उसमें डाला। और पानी में जब उसकी किसी पौधे की स्टेम को डालेंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे? इसकी स्टेम में रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे और इसके पत्तों में रेड कलर का टिंच दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पौधे क्या करते हैं, स्टेम क्या करती हैं? स्टेम पौधे के अंदर ऊपर लीव्स तक पानी पहुंचाती हैं, है ना। दिस दे कंडक्ट वाटर, कंडक्ट द सप्लाई ऑफ वाटर। जो पानी की सप्लाई है ये पत्तों तक पहुंचाते हैं। कौन? स्टेम्स। अब स्टेम्स में क्या होती है? जैसे ये एक स्टेम है, स्टेम के अंदर पतली 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 कैपिलरीज होती हैं। इस कैपिलरी से, कैपिलरी का मतलब होता है पतली पतली पाइप जैसा स्ट्रक्चर। इस कैपिलरी से पानी ऊपर जाता है ना। ऊपर जाके ये जितने भी ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं या फ्रूट हैं, फ्लावर है, इन सबको ये पानी पहुंचाते हैं। प्लस जो मिट्टी के अंदर रूट्स की सहायता से न्यूट्रिएंट्स निकाल के और ये भी ऊपर सप्लाई करते हैं। ऊपर से लीव्स का काम क्या होता है? लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाना। खाना कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? ये इनको ग्रीन कलर देता है। अभी हर पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते, किसी के येलो, किसी के पर्पल, किसी के पिंक, अलग अलग कलर्स के भी लीव्स होते हैं। ये हम अपने आसपास ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे। तो उसमें वो क्लोरोफिल की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। जो ज़्यादा ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी, जो कम ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम रहेगी। अगर सनलाइट में अगर पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, है ना। हम अब इन सब चीज़ों को हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम वापस आ जाते हैं। पत्ते का काम क्या है? लीव्स क्या करते हैं? ये खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस का नाम है जिससे वो खाना बनाते हैं। ये जो कैपिलरीज थी जिनसे पानी ऊपर गया था, ये पत्ते क्या करेंगे? स्टार्च प्रोड्यूस करेंगे। स्टार्च इज खाना, और खाना बना के ये इसी कैपिलरीज से डिफरेंट पौधे के डिफरेंट हिस्सों में इंक्लूडिंग रूट्स ये खाना पहुंचाएंगे। तो जिससे ये सब क्या रहेंगे? पूरा का पूरा प्लांट हेल्दी रहेगा। अब हम देखते हैं लीफ जो होता है, किसी भी पत्ते को अगर हम कागज़ के नीचे रख के और ऊपर से अगर हम ऐसे, ये लीफ है, ये रखा हमने नीचे और इसके ऊपर हमने पेपर रखा। पेपर रख के जब इसके ऊपर हम लोग जब लेड पेंसिल से इस तरह से रगड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इसकी इमेज उभरना शुरू हो जाएगी। देखो जैसे इसमें उभरनी शुरू हो गई। तो दीज लाइन्स, ये जो लाइन है लीव्स के ऊपर, इनको कहते हैं वेन्स। ये इनकी वेन्स हैं, नसें हैं इसकी। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? जो जैसे हम लोग पीपल का पत्ता ले लें, बेस्ट एग्जाम्पल होता है पीपल का पत्ता। एक मिनट, हाँ, लेट मी हैव सम स्पेस फॉर दिस। पीपल के पत्ते को एग्जैक्टली दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो एक दूसरे की ओवरलैप करता है। वो जैसे हम लोग बात करें पीपल का पत्ता कैसा होता है, ये बीच में से एक लाइन जाएगी और उसके बाद साइड साइड में ये लाइन होती हैं। ये जो बीच की लाइन है, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। इसको मिड रिब कहा जाता है। ये बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत अलग से उभरी हुई, थोड़ी सी मोटी होती है। प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, जो इस पत्ते के बिल्कुल बीच में से जो लाइन जाती है इसको कहते हैं मिड रिब। एंड द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स
इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ये जो है इसको कहते हैं लीफ वेनेशन। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द रिब, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अब देखो इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों तरफ है, तो ये क्या है? रेटिकुलेट। और लेकिन कभी कभी किसी किसी पत्ते में जो बहुत लंबे लंबे पत्ते होते हैं, चौड़े होने की बजाय, ये जो लंबे पत्ते हैं इसके अंदर जब पैरेलली ये लाइन्स, ये वेन्स नज़र आती हैं, इसको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। इफ़ द लीव्स ऑफ ए ग्रास, अगर किसी घास के किसी पत्ते को देखोगे, यू विल सी वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, ये दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसमें इसको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। घास के पत्तों में भी नज़र आता है, ये दूसरे डेकोरेटिव प्लांट्स में भी इस तरह से पैरेलल वेनेशन नज़र आता है। बैम्बू लीव्स में नज़र आता है, स्नेक प्लांट में भी नज़र आता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से तोड़े बिना उसका पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें है पैरेलल वेनेशन, और ये जो पत्ता है इसमें क्या है? वी हैव रेटिकुलेट। नाउ वी विल टॉक ऑन ट्रांसपीरेशन। अब जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर स्वेटिंग होती है ना? स्वेटिंग मतलब पसीना आता है। और ब्रीदिंग एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं, सांस छोड़ते और लेते हैं, तो जब अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को वाइट बोर्ड या किसी दीवार की तरफ फेस करके और अपना ना अपनी जो नोज़ है ये टच करके दीवार के साथ अगर हम खड़े हो जाएंगे, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन ऑलमोस्ट अ फ्यू मिनट्स, आप देखेंगे ये जो हिस्सा है जहाँ हमारी नोज टचती है, इतना हिस्सा गीला हो जाता है। ये किस लिए है? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हुए हम लोग साथ में वाटर वेपर्स भी रिलीज़ करते हैं। स्वेटिंग जब पसीना आता है तो वो तो हमें नज़र ही आता है ना? तभी वाटर रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर से, मतलब वो एटमॉस्फेयर में जाता है। सेम प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जब वो वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं अपने लीव्स के अंदर से, दिस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। पानी प्लांट क्या करेगा? बहुत सारा पानी ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। इसका चेक करने का तरीका क्या है? एक पौधा है, इसको तोड़ेंगे नहीं हम लोग, पौधे में लगे लगे ही इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक पॉलीथीन बांध देंगे। पॉलीथीन बांध देंगे तो अगर सनी डे होगा तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी ही इसके अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो दिस शोज़ के प्लांट ने क्या किया? ट्रांसपायर किया, ये ट्रांसपीरेशन हुआ इसके अंदर। जब हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम इसको रिलीज़ कर देंगे, इसको खोल देंगे ताकि लीफ कैन ब्रीथ प्रॉपरली। नेक्स्ट चीज़ अब हमें ये देखना है कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है या नहीं, या पौधे का जो खाना बनता है क्या सिर्फ वो लीव्स में ही बनता है ना? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग देखेंगे एक जो हम लोगों ने यूनिट 2 में एक टेस्ट किया था आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च का, वो क्या था? एक मिनट, उसमें हमने क्या किया था? हम लोगों ने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लिया था और उसकी कुछ ड्रॉप्स डाली थी जो स्टार्च वाले फूड के अंदर। अगर उसमें स्टार्च होगा उस फूड के अंदर, देन डेफिनेटली वो ब्लू ब्लैक कलर का टर्न हो जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं? स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं? स्टार्च के टेस्ट के लिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो ब्लू ब्लैक होता है। अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं होता मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज उसी एक्सरसाइज उसी यूनिट में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, इसको मिक्स करके हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया। और जिस भी फूड को टेस्ट करना है उसमें जब इसकी ड्रॉप डालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा
वॉयलेट कलर में कन्वर्ट। अगर ये वॉयलेट कलर आ जाता है तो मतलब उस फूड के अंदर प्रोटीन है, अगर उसमें वॉयलेट कलर नहीं आता तो मतलब उस फूड में प्रोटीन नहीं है। रिमेंबर, ये सारे टेस्ट करने के बाद हम उस फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि वो उस टाइम ख़राब हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। हाँ जी, चलो अब इसके बाद अगर हमें ये टेस्ट करना है कि प्लांट के जो लीफ है उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, तो उसको हम लोग सेम इसी सॉल्यूशन से उसको टेस्ट करेंगे। अभी उसके पहले एक और एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं हम लोग पहले। एक्टिविटी नंबर 5, इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने लीफ को डाला किसमें, सिपरेट के सॉल्यूशन में। सिपरेट में डालने के बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो सारा ग्रीन कलर उसका अंदर रह गया उस सॉल्यूशन के अंदर, और पत्ता जब हम लोगों ने बाहर निकाल के पानी में वॉश किया तो हम क्या देखेंगे, उसका कलर लाइट हो गया है। अब इस लीफ के अंदर स्टार्च है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लीफ को 2-3 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, शेड में रखेंगे, और शेड में रखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग वो करेंगे, इस आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर वो पर्पल कलर का हो ना, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, और अगर वो नहीं होता इसके अंदर स्टार्च नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने देख लिया। नाउ रूट्स की बात करते हैं। जब हम रूट्स की बात करते हैं, रूट अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ रूट कैसी होती हैं, ये लंबी लंबी होती हैं, और कुछ रूट्स कैसी होती हैं, ये फैली फैली रूट्स होती हैं। और रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट चाहे जैसी भी हो, लंबी हो या फिर फाइबरस टाइप की हो, रूट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रूट क्या करती हैं, ये पानी को, न्यूट्रिएंट्स को ऊपर प्लांट के अंदर पहुंचाती हैं। इसको टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या लिया है, 2 सेम वीड्स को लेंगे हम लोग, और वीड क्या होती है, एक खरपतवार है ना, खरपतवार। खरपतवार क्या होती है, जो मेन प्लांट हमने लगाया है, मेन क्रॉप जो लगाई है हम लोगों ने फील्ड के अंदर, उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा जितने भी क्रॉप्स उग जाते, जितने भी प्लांट छोटे छोटे उग जाते हैं, इनको कहते हैं वीड्स, जो हमारे काम के नहीं हैं, इंक्लूडिंग ग्रास। जैसे घास उग जाता है, गेहूं के खेत में अक्सर चने के कुछ कुछ पौधे नज़र आ जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब वीड्स हैं। तो अगर हम 2 वीड लेके, एक को तो जैसा रूट के समेत ही रख लें और दूसरे के हम लोग रूट काट के डाल दें, तो थोड़े दिनों बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये पौधा मर जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी रूट नहीं है तो उसको ऊपर लीव्स तक पहुंचाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम होता है अपने आप को फर्म करना, ज़मीन के अंदर अपने आप को होल्ड करके रखना, ताकि जब पौधा जब बनेगा स्प्राउट से, सैपलिंग से प्लांट से जब ये ट्री बनेगा, तो ये अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग हो सके और ये जल्दी से बाहर निकले ना। जब हम किसी भी वीड को बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है उसको बाहर निकालने के लिए, रूट्स बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड कर लेती हैं ज़मीन के अंदर। इसका एक एक्टिविटी दी है कि इसको हम लोग कॉटन का एक पैड लेके, उसमें कॉटन का छोटा सा एक क्या लेंगे, कॉटन वूल ले लेंगे, मतलब छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे कॉटन का, उसको गीला करके उसमें कुछ दिन ये चने के बीज डाल देंगे, चना ग्राम। जब चना डाल देंगे तो 3-4 दिन में ये स्प्राउट होकर निकल आएगा, और फिर देखना इसको इससे निकालना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये रूट क्या करेगी, इसको होल्ड करने की कोशिश करेगी। हाँ जी, अब रूट के टाइप्स देख लेते हैं। इसको कहते हैं टैप रूट और इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, एक मेन रूट है, उसके आसपास ढेर सारी और ब्रांच रूट्स हैं, इसको कहते हैं टैप रूट। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, और जो स्मॉलर रूट्स हैं इसके आसपास, ये छोटी छोटी रूट्स हैं, इनको क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स। दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। और दूसरा है प्लांट्स विद रूट्स
एज शोन इन फिगर दिस डू नॉट हैव अ मेन रूट, जिनकी कोई मेन रूट नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर, सारे रूट सेम सेम नज़र आती हैं, इनको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। अब हम अलग अलग प्लांट्स देख लेंगे किस प्लांट की किस तरह की रूट होती है। और इसका बहुत ही बढ़िया तरीका क्या है कि जैसा हमारा प्लांट के लीव्स होंगे वैसे ही उनकी क्या होंगी, उनकी रूट्स होंगी। तो किसी भी हम पौधे के लीफ को देख के हम समझ सकते हैं कि उसकी रूट्स कैसी होंगी। अगर वी हैव सीन इट हियर, हमने क्या देखा? लीफ वेनेशन, ये रेटिकुलेट सिस्टम देखा है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग है, इसके पास क्या है? ये दूसरी वेन्स है ना, मिडरिब एंड वेन्स। और इसमें क्या है? ये सारी पैरेलल वेनेशन है इसका। ये पैरेलल जिसकी होंगी ये सब क्या होगा? ये इसकी रूट्स कैसी होंगी? इसकी रूट्स होंगी फाइब्रस। और इसकी रूट कैसी होगी? इसकी रूट होगी टैप रूट। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही इसके लीव्स के ऊपर जैसी ही उसकी वेन्स होंगी वैसी ही उसकी रूट होंगी, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब हम फ्लावर के पार्ट्स देख लेते हैं। रिमेंबर, सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते और हर फूल के अंदर जितने भी हम पार्ट्स देखेंगे ये सारे प्रेजेंट नहीं होते। कुछ कुछ फूल होते हैं जैसे मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम और सनफ्लावर। इनको सिंगल फ्लावर काउंट करने की बजाय ग्रुप ऑफ फ्लावर के जैसे काउंट करते हैं। तो इसलिए जब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, जब घर में कुछ से एक्टिविटी करेंगे, समझेंगे इसको, तो हम कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर्स ही लेंगे समझने के लिए, इसको सीखने के लिए। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से हैं? इसमें आप रोज़ ले सकते हैं, इसमें आप हिबिस्कस ले सकते हैं। हिबिस्कस बेस्ट रहेगा क्योंकि हिबिस्कस में जितने भी उसकी सेपल्स, पेटल्स और सारी चीज़ें हैं वो बहुत क्लियरली नज़र आती हैं। या फिर आप धतूरे का पौधा, धतूरे का फूल भी ले सकते हैं, है ना। वो भी बहुत वैसा ही है, जितने जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जितने भी पार्ट्स बता रहे हैं वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने रोज़ फ्लावर देखा, तो ये क्या है? बर्ड, कली। ये क्या बन गया? फ्लावर बन गया। बर्ड और फ्लावर के बीच में जो ट्रांजिशन है इसको देखते हैं हम लोग। ये ग्रीन वाला क्या है? दीज आर सेपल्स, इनको सेपल्स कहते हैं। और अंदर जितना भी ये रेड है, जब ये खिल जाएंगे तो ये इसके पत्ते हैं, इनको क्या कहते हैं? पेटल्स। दे आर नोन एज पेटल्स। ये ग्रीन वाला हिस्सा इज सेपल एंड दिस फूल के पत्तियों वाला हिस्सा इज पेटल्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। बस इतना ही लिखा है। ये ग्रीन वाले जो प्लांट होंगी, लीव्स होंगी, दिस आर नोन एज सेपल्स। चलो अब आगे और देख लेते हैं। ये जब फूल देखा हमने, व्हाट वी हैव सीन इज, ये जो इधर वाला जो हिस्सा है दिस इज स्टैमिन, और ये जो ऊपर वाला इस तरह का जो हिस्सा है दिस इज एंथर, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, मोटे वाला हिस्सा, दिस इज पिस्टल। इसको देखने के लिए हम फूल को तोड़ देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा सेपल, पेटल, और ये क्या है? स्टैमिन, दिस इज एंथर, एंड ये दिस मोटा वाला हिस्सा इज पिस्टल। अब पिस्टल के हम लोग और भी हिस्से देखेंगे बाद में। नाउ दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर, ये हमने देख लिया था। Remove sepal and petal to see other parts. Compare your flower with illustration. Stamen और pistil इसे देखेंगे हम लोग। सेम ऐसे, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमिन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। हर फ्लावर में अलग तरह की स्टेमिन होगी, इसको हमें रिकग्नाइज करना होगा। जो फूल का अंदर वाला हिस्सा है, ये जो हमने देखा था पिस्टल वाला हिस्सा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकाल के नाउ यू सी इट कम्प्लीटली, रिमूव इट। ये सब देख लिया हम लोगों ने। ये जो फूला हुआ हिस्सा है दिस इज नोन एज ओवरी। ये ऊपर वाला हिस्सा दिस इज नोन एज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी को हम लोग क्या करेंगे? ओवरी को हम लोग और काटेंगे दो हिस्सों में। एक हम काटेंगे लॉन्गिट्यूडिनल,
मतलब अगर ये ओवरी है तो इसको यूँ लंबा लंबा काट देंगे, दूसरी को हम लोग काटेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब एकदम सीधा काट देंगे। ये देखो, ये काटा लॉन्गिट्यूडनल, ये हमने कैसे काटा ट्रांसवर्स, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बल्ब जैसे नजर आ रहे हैं, तो कहते हैं ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसा जो स्ट्रक्चर है इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूल्स। इनको ओव्यूल्स कहते हैं। अब हर फ्लावर अलग होता है, किसी फ्लावर में ये सारे होंगे जितने भी पार्ट्स की बात की, और किसी में ये नहीं होंगे। अब हम कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं इसको फिनिश करने से पहले। क्लाइंबर्स कौन हैं? जो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसी बेल जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं या फिर दीवार के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनकी अपनी जो स्टेम है ये बहुत कमज़ोर होती है। कंडक्शन क्या होता है? पानी, जो हम लोगों ने क्या कैपिलरीज की बात की थी स्टेम के अंदर, यहाँ से पानी ऊपर जाता है। दिस इज़ वाटर का कंडक्ट होना। क्रीपर इज़, जो क्रीप करेगा ज़मीन के ऊपर, वो जो बेल फैल जाएगी, ये है क्रीपर। और यही बेल जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी तो उसे कहते हैं क्लाइंबर। फाइब्रस रूट्स, जब जिसमें एक मेन ना होके बहुत सारी की सारी जितनी दिखेंगी सारी की सारी मेन रूट नज़र आएंगी। हर्ब्स कौन होती हैं? टेंडर स्टेम होगी उनके, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। लेमिना, लेमिना हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये हम एक बार देख लेते हैं फटाफट, ये मिस हो गया हम लोगों से। जो पत्ता होगा, लीफ जो होगा, उस लीफ का सबसे चौड़े वाला हिस्सा इज नोन एज, I'll show you. ये जो चौड़े वाला हिस्सा है पत्ते का, दिस इज कॉल्ड लेमिना। और ये जो पतले वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड पेटियोल। और जिसके ऊपर लगेगा ये स्टेम है, ये स्टेम है, दिस इज पेटियोल एंड दिस इज कॉल्ड लेमिना। ये जितना भी हिस्सा है दिस इज लेमिना। दिस इज पेटियोल एंड ये तो स्टेम है ही हमारे पास। मिडरिब हमने देखी थी, लेटल रूट्स देख ली हम लोगों ने। मिडरिब कैसे देखी थी? जो लीफ है, इसकी जो बीच वाली जो प्रोमिनेंट जो भी वेन होगी, इसको कहते हैं मिडरिब। ओव्यूल क्या देखा था हम लोगों ने? ओवरी के अंदर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर था, इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। पैरेलल वेनेशन, इसी पत्ते के अंदर जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, स्पेशली घास के पत्ते या फिर और प्लांट्स के पत्ते, जिसमें लंबी लंबी वेन्स हों, पैरेलल वेन्स हों, तो मतलब यूँ लंबी लंबी ऐसे लाइंस हों। पेटल क्या होती है? फूल की पत्तियाँ। ये से एक फूल है और ये इसके नीचे ये क्या होगी? ये सेपल्स हैं और ये क्या हैं? इसकी पेटल्स। पेटियोल हम लोगों ने देख लिया, लीफ का ये वाला हिस्सा। फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है जिससे लीफ अपना खाना बनाते हैं। पिस्टल, ये फ्लावर का हिस्सा है, देखा हम लोगों ने अभी। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन, जो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जाए, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। सेपल्स, ये सेपल्स हैं। नाउ श्रब्स, श्रब क्या होती हैं? झाड़ी जैसा, जिसकी जो ब्रांचेस हैं ज़मीन के पास से ही उसकी स्टेम से निकलनी शुरू हो जाए, और थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन मोटा नहीं होगा। स्टेमन भी देखा हम लोगों ने, स्टेमन और पिस्टल अभी दिखा देंगे। स्टेमन कैसा हिस्सा था? दिस इज पिस्टल एंड दिस इज स्टेमन। पिस्टल कौन था? ये बीच वाला हिस्सा था, मोटे वाला। नाउ वी हैव टैप रूट। टैप रूट कौन था? एक मेन रूट होगी, उसके पास पास ये लेटरल रूट्स होंगी, तो दिस इज टैप रूट। ट्रांसपिरेशन, जब पौधे पानी को वाटर इवेपोरेट करते हैं अपने अंदर से, अपने लीव्स के अंदर से, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रीज, बड़े बड़े पेड़। वेन्स क्या होती हैं? दीज आर नोन एज वेन्स। तो इसके साथ एक बार स्टेमन और पिस्टल फ्लावर के प्लांट से एक बार और देख लेते हैं ताकि जल्दी याद हो जाए हमें। दिस इज स्टेमन एंड दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये पूरा क्या है? इस पूरे को कहते हैं पिस्टल। तो ये सारा था। आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सारी एक्टिविटीज़ कर लीजिएगा
एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।